हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पूरा इंजन खोल के और वापस फिट करने तक का जानकारी दूंगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चैम्बर खोलते हैं बाइक का। वो 8 की टी से ये चैम्बर खुल गया। चैम्बर खुलने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। ये है वेट। ये हमने स्क्रू ड्राइवर ले लिया, जिसके ये चारों स्क्रू पहले खोलते हैं। फिर खोलने के बाद आगे आपको प्रोसेस बताते हैं। ये हमने खोल दिया प्लेट खोलने के बाद ये वेट है ना, वेट के ये चाकी है ना, ये घिसी हुई थी, तो इसके हथौड़े और छीनी की मदद से इसको खोल रहे हैं। इसको खोलने के बाद इसको अलग करते हैं। फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको। ये हमने खोल दिया और जो हमने क्लच प्लेट निकालने के लिए टूल है, और ये हमने टूल लगाया और ये क्लच प्लेट फ्री की। ये फ्री कर दी, जो पूरी तरीके से जली हुई थी, बाइक सीज हो रखी थी। ये इसके अंदर 2-3 वाशर आते हैं, वाशर बाहर निकाल दिए और इस कटरों को, क्लच कटरों को फ्री किया। कटरों को फ्री करने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको। ये हमने दूसरी साइड में मैग्नेट खोलने वाला कुंडल और मैग्नेट कैंची लगाई, जिसको हम मैग्नेट फ्री करेंगे, टाइमिंग चेन बाहर निकालेंगे। ये हमने हथौड़े की सहायता से ये कूलर के ऊपर चोट मारी और ये मैग्नेट बाहर आ जाएगा। हमने कूलर लगाया और खोला, तो ये बहुत ही बड़ी आसानी से ये मैग्नेट बाहर आ गया दोस्तों। इसको पूरा खोल देते हैं और मैग्नेट को अलग कर देते हैं टूल से, और आगे का प्रोसेस बताते हैं। और आपको दोस्तों लाइक कमेंट कर देना दोस्तों, आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमने प्लेट जो करंट बनाती है उसको साइड में रख दिया, और ये हमने 8 की टी से वो आगे वाला टॉप प्लेट का ये नट खोलते हैं, जिससे टाइमिंग चेन फ्री करेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से खोल दिया। खोलने के बाद आगे का प्रोसेस और बताते हैं आपको दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये आगे वाला टॉप कीरा फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद ये छोटा वाला कीरा और सिलेंडर रोलर को खोलते हैं हम। ये 8-10 की टी लगा दी और सिलेंडर वाले बोल्ट को खोलते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हमने टाइमिंग चेन बाहर निकाल दी और ये सिलेंडर रोलर को इस टूल की मदद से बाहर निकाल दिया। ये देखिए दोस्तों, ये टाइमिंग चेन हमने बाहर निकाल दी। और आगे का प्रोसेस और बताते हैं आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये हम ऑयल की गिरारी चेक करें, कहीं कटी तो नहीं है ये गिरारी। तो हमने ये हेड के ऊपर बाधा कर रहा था, तो हमने ये हॉर्न को अलग करेंगे पहले। ये 10 के पाने से हम हॉर्न को अलग कर रहे हैं, साइड में रख रहे हैं। फिर आगे का प्रोसेस और बताते हैं आपको दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हमने हॉर्न निकाल दिया और आगे का ये प्रोसेस और बताते हैं। हमने टॉप प्लेट पर 10 के रिंच पाने से हम खोल रहे हैं इस टॉप प्लेट को।
टॉप प्लेट को खोलने के बाद इस टॉप प्लेट को अलग करते हैं और हेड को फ्री करते हैं। ये हमने टॉप प्लेट के चारों नट खोल दिए। चारों नट खोल दिए और हम हेड को फ्री करते हैं पेचकस की सहायता से। ये हम हेड को देखो झटके के सहायता, क्योंकि ये टाइट रहता है दोस्तों, बड़ी आसानी से नहीं निकलता है, तो इसको चोट की मदद से बाहर निकालना पड़ता है इसको दोस्तों। ये हमने हेड बाहर निकाल दी दोस्तों। हेड बाहर निकालने के बाद सिलेंडर की बारी है। सिलेंडर को बाहर निकाला और देखा तो पिस्टन सीज हो रखा था, उसके ऊपर लाइनें बनी हुई थी, जिससे पिस्टन बहुत बुरी तरीके से सीज हो गया था और बाइक बंद हो गई थी। ऑयल भी बिल्कुल 100 ग्राम निकला था दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आपको मैं पिस्टन की हालत बताता हूँ कैसी है। देखो दोस्तों, ये हालत देखो, पिस्टन की पूरा सीज हो रखा है बाइक। पिस्टन की रिंगें वगैरह सब चिप गई हैं दोस्तों। देखो ये दोस्तों देखो। तो हम आगे का प्रोसेस और बताते हैं। हम पिस्टन को अलग करते हैं और इंजन को नीचे लेते हैं। ये दोस्तों हमने इंजन को नीचे ले लिया और हम टूल की मदद से इस इंजन को फ्री करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। ये हमने देखो सारे बोल्ट निकाल दिए हैं। सारे बोल्ट निकालने के बाद ये देखो पूरी तरीके से बाइक के ऊपर से इंजन फ्री कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इसकी अभी अच्छी तरीके से वॉश करके फिटिंग की बारी है। ये हमने हेड को वापस फिटिंग किया। फिटिंग करने के बाद चेक किया इस टॉमी की मदद से। चेक करने के बाद हेड तो प्रॉपर तरीके से अच्छा वर्क कर रहा है, तो हमने साफ़ किया, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया और रख दिया साइड में। और ये हमने गेयर वाले कीरे लिए और फोरक वगैरह सभी और न्यूट्रल लाइट पत्ती दूसरी डाली। तो ये हमने गियर सेट कर लिया दोस्तों। जो चारों गियर एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे, इससे चेक कर रहे हैं दोस्तों। अच्छी तरीके से देखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि गियर का काम है, गियर के ऊपर ही बाइक चलती है दोस्तों। तो हमने चेक किया, जो प्रॉपर तरीके से गियर आ रहे थे। तो ये हमने चैम्बर पैकिंग लगाया और दूसरा चैम्बर अटैच कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बेरिंग डाल रखे थे तो ये बहुत टाइट अंदर जाता है दोस्तों। तो इसको किसी और मदद की सहायता से इसको चोट देनी होगी। ये हथौड़े से, प्लास्टिक वाले हथौड़े से, जहाँ यानी कि एल्यूमिनियम का होता है, टूट जाता है दोस्तों। तो हमने हथौड़े की सहायता से इसको अंदर अटैच किया दोस्तों। अटैच करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं दोस्तों। ये हमने चैम्बर लगा दिया और टूल की मदद से हम चैम्बर को फिट कर रहे हैं दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से फिट करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको और बताते हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको। और ये हमने पिस्टन जो 0 नंबर था, जिसको 25 नंबर कन्वर्ट कराया है, हमने 5 रिंग ऐड कर रहे हैं। ये हमने लॉक लगा दिया। सबसे पहले पिस्टन के अंदर लॉक लगाना पड़ता है दोस्तों। लॉक लगाने के बाद एक लॉक बाहर लगाना पड़ता है, एक लॉक लगाने के बाद क्योंकि गजल पिन आती है, हमने लगा दिया प्रॉपर तरीके से पिस्टन को। ये गजल पिन डाली, और पिस्टन को ऐड किया दोस्तों। हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि टाइट जाता है थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, हमने पिस्टन को लगा दिया और इसके ऊपर ब्लॉक को ऐड करते हैं और ब्लॉक को रिंग के अंदर फिट करते हैं। यानी कि यहीं से ऑयल बाहर फेंकता है धुआं, इसी की वजह से इसको अच्छी तरीके से फिट करना पड़ता है दोस्तों, जिससे बाहर धुआं ना फेंके। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पिस्टन को लगा दिया दोस्तों। डाउलों के अंदर फंसाना पड़ता है, ये आगे दो डाउल लगी हुई होती है दोस्तों। तो ये हमने पिस्टन को अच्छी तरीके से लगा दिया और टॉप पर लाते हैं पिस्टन को, क्योंकि हमें टाइमिंग चेन लगाने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमने हेड गैस्केट लगाया, इसके हेड गैस्केट लगाए, पैकिंग टूप लगाई और इसके ऊपर रिंग आती है दोस्तों। रिंग ऐड करते हैं। रिंग ऐड करने के बाद हेड को अटैच करते हैं दोस्तों। तो आगे का प्रोसेस और देखिए दोस्तों। ये हमने रिंग लगाई और हेड लगा दिया और ये इंजन देखो फिट हो गया दोस्तों। इसको बाइक के अंदर अटैच करते हैं
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना दोस्तों। आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।